आजादी के बाद भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में 60 साल लगे थे। इसमें करीब 17 साल पंडित जवाहरलाल नेहरू के रहे, लगभग 16 साल उनकी सुपुत्री इंदिरा गांधी के सरकार के रहे, 5 साल उनके पुत्र राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन उनके कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था मिलकर $1 ट्रिलियन के आसपास भी नहीं पहुंची थी। भारत को यह आंकड़ा छूने के लिए वर्ष 2007 तक इंतजार करना पड़ा। इसके बाद $1 ट्रिलियन से $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में भारत को 7 साल लगे, यानी 100 लाख करोड़ रुपए और आगे जाने के लिए 7 साल और लगे। फिर 2014 तक भारत की जीडीपी $2 ट्रिलियन की थी। ये तब जब मोदी सरकार आई थी, तब हम $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के 11 वर्षों के इस कार्यकाल में भारत की जीडीपी, भारत की अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन से बढ़कर $4 ट्रिलियन हो गई, 400 लाख करोड़ रुपए की हो गई। और इनमें भी 3 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन पर पहुंचने में हमें सिर्फ 4 साल लगे। अनुमान है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में एक नया रिकॉर्ड बना सकते हैं और अब की बार भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ 3 वर्षों में ही $4 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन पर पहुंच सकती है और हम वर्ष 2028 तक जर्मनी से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे और तब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के कुछ लोग मोदी के विरोध करने के चक्कर में देश की इस उपलब्धि को भी खुले मन से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ताली बजाने के लिए उनके हाथ उठ नहीं रहे हैं।